Akshay Kumar and Tamanna Bhatia were on the sets of ETC Bollywood Business with Komal Nahata to talk about their latest film, Entertainment. Do check out what they had to say about their film. तमन्ना जी, आपकी हिम्मत वाला हमशक्ल नहीं चली तो आपको फटे कपड़े पहनने पड़ते हैं? नहीं, आपके फिल्म के मूड में आ गया, sorry. No. I guess the films don't work, but I guess I'm lucky enough to get more opportunities. And that's because you're not lucky, you're talented. Thank you. But I'm glad that directors have faith in my work and मैं जो just whatever अभी तक जो मैंने काम किया, and especially Sajid and Farhad, because ये फिल्म बहुत ही sweet है, बहुत ही special है. And I think this will be fun. I think these people will enjoy. आप लोग शूटिंग करते वक्त कितना हंसते थे? I think mostly with Akshay around, it's impossible to have a dull moment. क्योंकि हर मोमेंट वो कुछ सरप्राइज, ही ऑलवेज सरप्राइज यू, आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे. ऐसे मुझे याद है एक दिन मैं वापस घर जा रही थी शूटिंग ख़त्म करके, क्योंकि हम बैंकॉक में शूटिंग कर रहे थे. तो अक्षय स्पेशली केम टू से बाय, एंड तो सीट के नीचे उन्होंने 2 अंडे छोड़ दिए. अंडे छोड़ दिए नहीं, रख दिए. He did not lay the eggs. He didn't lay He them. put the eggs. He put the eggs. Okay. Anyway, उन्होंने वो प्लेस कर दिए मेरे नीचे, and I was about to sit, but I think my makeup artist kind of sat on it. So I think even shooting निकलते समय भी I think he is somebody who is up to, yeah. So he keeps it so much fun, and there are so many memorable moments. जब आप एक film set छोड़ते हैं तो there are great memories, and I think the journey is way more important. So we've enjoyed that. और जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, every film can't click. बहुत सारी फिल्में फ्लॉप भी होती है, हिट भी होती है, but you should enjoy working, which you seem to be doing. अक्षय, आपकी ये शरारतें कभी बंद नहीं होती है ना? होनी भी नहीं चाहिए actually. Exactly. Please, मत करना. We love you for that. So I listen to my heroines. If they want it, I do it. मगर जैसा आपने कहा कि डबिंग के वक्त मैं इतना कभी नहीं हंसा हूँ, तो शूटिंग में कैसे आप सीन्स देते थे? बिकॉज ऑब्वियसली एक बार या 2 बार रीटेक हो सकते हैं, उसके बाद यू हैव टू बी सीरियस एंड यू हैव टू प्रिटेंड दैट यू आर डूइंग. सीरियस सीन है था कहाँ अंदर? फिल्म के अंदर सीरियस सीन है ही नहीं. बट एक इमोशनल थ्रेट तो होगा ही. हाँ, इमोशनल थ्रेट है, वो आता है, बट दैट इज एक्चुअली यू बिकम इमोशनल व्हेन इट इज बिटवीन यू एंड द डॉग, एंड सो यू डोंट इवन एक्चुअली needed to keep yourself. That time it was, everybody was very quiet. अच्छा, वो सीन ही ऐसे लिखा था. वो सीन ऐसे ही था, and so it just went off very well. We shot in Bangkok for 45 days, and we finished the movie in that span. My producer has been very lucky. He finished the movie so fast, and especially with the dog. इतने आसानी से नहीं होता ख़त्म. So his arrangements were very nice. मैंने एक्चुअली इनके साथ टिप्स के साथ इसलिए फिल्म साइन की क्योंकि मेरे जितने भी और भी जितने को स्टार्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने इनके साथ फिल्म किया, वो हमेशा कहते हैं रमेश जी का फिल्म ज़रूर करना. कि वो क्या होता है, पैकअप के बाद ना आपको कोई खाने पे ले जाते हैं, क्योंकि उनको खाने का शौक है, तो वो अच्छी अच्छी जगहों पे खाने पे ले जाते हैं. तो रमेश जी, 10 साल लगे इन तक ये बात पहुंचने में. 10 साल से आप कोशिश कर रहे हैं. मगर टेल मी, 10 years से और 8 years, ये मे बी एग्जैजरेटिंग, इतने साल क्यों लग गए टिप्स के साथ फिल्म साइन करने में? नहीं, ऐसा नहीं था कि हमने हाँ, कुछ चीजें डिस्कस की थी बीच में, वो हुआ नहीं, बनी नहीं बात. नहीं हुआ. एक्चुअली जब बनना होता है तभी बनता है सब कुछ, एंड ऐसा कोई कारण नहीं था कि मैंने कोई कसम नहीं खाई थी, ना इन्होंने कुछ कसम खाई थी. इन्होंने तो कसम खाई थी कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म बनानी ही है. तो मैं ही तो गया था इनके पास ये स्क्रिप्ट लेके पूरी, की रमेश जी आप ये फिल्म बनाएं. एंड बिकॉज जिस हिसाब से ये पब्लिसिटी करते हैं एक फिल्म की, मैंने इनकी हाल ही में रेस 2 की पब्लिसिटी देखी थी. पूरा मोहल्ला सजा के रख दिया था. बल्कि अभी मैं जब अंदर आ रहा था तो इनको मैं बोला था, सर जरा पब्लिसिटी पे और बैठ जाते हैं. कहता है, खुद ही कहने लगे कि जो बोलेगा करेंगे यार. पब्लिसिटी को आप बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो इस बात को नहीं समझते. आप ऐसी क्या बात समझते हैं जो दूसरे लोग शायद नहीं समझ पाते हैं? मैं समझता हूँ इतनी मेहनत से एक पिक्चर बनती है, 80 दिन 90 दिन की शूटिंग, इतनी मेहनत, हर आदमी का इतना वर्क जाता है उसमें. तो आई थिंक उसकी प्रमोशन और म्यूजिक, ये 2 चीज़ें इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एटलीस्ट हम लोग ओपनिंग अच्छी लें और सेफ हो जाए पिक्चर. जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स खरीदते हैं, जो हमारे लोग पैसे डालते हैं इसमें, तो वो पब्लिक को उतना एक्साइटमेंट होना चाहिए कि उनको जाके फर्स्ट डे ये पिक्चर देखनी है. मैं समझता हूँ. मगर ऐसा अक्सर देखा जाता है कि प्रोड्यूसर्स
रन आउट ऑफ फंड्स, ऐसा लगता है कि सब कुछ खर्च हो गया है, ओवर बजट हो गई ये फिल्म, तो फिर प्रमोशन पर कटिंग कॉर्नर्स शुरू हो जाते हैं? हम लोग जिस दिन पिक्चर बनाते हैं ना, पहले ही पब्लिसिटी बजट अलग करके रख देते हैं कि हमको इतना पैसा इस पे डालना है। लेकिन इसकी वजह से हम पिक्चर पे कॉम्प्रोमाइज फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिल्म मेकिंग इज नॉट लाइक मेकिंग अ बिल्डिंग और एनीथिंग लाइक दैट। इन शॉर्ट आपके पास पैसा बहुत है। नहीं, पैसा बहुत नहीं है, बट व्हेन यू आर सी फिल्म मेकिंग इज नॉट ओनली बिजनेस, इट्स अ पैशनेट बिजनेस। इफ यू आर पैशनेट अबाउट सिनेमा और फिल्म, then you should be in this line, otherwise you shouldn't be in this line. I think that is my way of seeing it, because हम नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, लेकिन ये फिल्में हमेशा रहेंगी। ये आपके लिए ऐसा है कि जो हम आज करके जा रहे हैं वो सदियों तक रहेगा। तो इट्स बेटर कि जो एक चीज़ बना रहे हैं तो उसको जितना अच्छा बना सकते हैं उतना अच्छा बनाए। ठीक है, 1-2-5 करोड़ यहाँ वहाँ हो सकता है कभी, लेकिन आपकी अगर पिक्चर अच्छी है तो वो सब पैसा आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आप तो प्रोड्यूसर भी है, यू एग्री विद हिम दैट इट्स नॉट जस्ट बिजनेस, इट्स पैशनेट बिजनेस? इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो कभी भी कोई फिल्म लगती है, फिल्म बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसको पब्लिसाइज करना बहुत मुश्किल है। लोगों तक पहुंचाना, इतनी संख्या है हमारे भारत देश के अंदर, उन सब के कानों तक पहुंचाना अपनी फिल्म के बारे में। फिर भी हम कामयाब सिर्फ कितने होते हैं? 5%, 8%, इससे ज़्यादा तो हो भी नहीं पाते। लेकिन मतलब सोचिए कि इसने कितना बड़ा रेंज होगा पब्लिसिटी का, कि हम फिर भी सिर्फ 5 या 8% लोगों तक पहुंच पाते, अपनी आवाज़ दे पाते कि आइए हमारी फिल्म देखिए।